नाम क्या है? मेरा नाम है अवंतिका नंदगिरी। मैं अखिल भारतीय किन्नर अखाड़े की श्री महंत हूँ और अखिल भारतीय किन्नर अखाड़ा 1008 प्रयागराज के महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी जी होता है। जो गुरुत्वाकर्षण होता जी, है जी। ये परिवर्तित होता है, अच्छा। ये दक्षिण से उत्तर में परिवर्तित होता है। आप लोग पुण्य के जो भागी बने हैं, आप जो कुंभ के भागी बने हैं, पुण्य की लाभ उठाए। परमात्मा आप सबको अच्छा रखे। आपका नाम क्या है? मेरा नाम है अवंतिका नंदगिरी। मैं अखिल भारतीय किन्नर अखाड़े की श्री महंत हूँ और अखिल भारतीय किन्नर अखाड़ा 1008 प्रयागराज के महामंडलेश्वर कल्याणी नंदगिरी जी की शिष्या हूँ। अच्छा। जैसे कि अभी कुंभ चल रहा है और कुंभ में लोग दूर-दूर से आ रहे हैं, देश-विदेश से लोग आ रहे हैं। तो कुंभ में आने का क्या फ़ायदा होता है? क्या आशीर्वाद मिलता है गंगा माई में नहाने का? देखिए, गंगा में नहाने का फायदा तो बहुत है, लेकिन कुंभ में ही क्यों गंगा में नहाना चाहिए? हाँ। और कुंभ में ही क्यों इतना बड़ा समागम, धर्म का समागम हो रहा है? पहले इसकी तात्पर्य समझनी जी, पड़ेगी। जी, बताइए। जैसे कि इसकी कई व्याख्याएं हैं। जी, लोग ग्रह नक्षत्रों की बात करेंगे, लोग कई तरीके की साइंटिफिक बातें करेंगे। जी। तो इनमें से मेरा जो सबसे प्रमुख मानने की बात है हाँ, हाँ। वो है सूर्य मकर संक्रांति के दिन दक्षिणायन को छोड़ के उत्तरायण में प्रवेश करते हैं, जिसको सबसे उत्तम माना गया है हमारे शास्त्रों में। ओके, शीतकाल को हमारे शास्त्रों में उत्तम माना गया है और उत्तरायण के समय शीतकाल होती है। तो ये शीत की और उत्तरायण की जो प्रथम दिन होता है, इस दिन को अति शुभ माना जाता है, क्योंकि इस समय पृथ्वी के जो मैग्नेटिक फोर्स होते हैं, जो चुंबकीय आकर्षण होता है, जो गुरुत्वाकर्षण होता है, जी, जी। ये परिवर्तित होता है। अच्छा। ये दक्षिण से उत्तर में परिवर्तित होता है, जिसके कारण हमारे शरीर के जो आकर्षण है पृथ्वी के साथ, वो भी कहीं ना कहीं परिवर्तित होता है। तो हमारे उस समय फूड हैबिट्स चेंज होते हैं, खाद्याभ्यास, हमारे कई तरीके के जो अभ्यास होते हैं वो आहिस्ते आहिस्ते चेंज होने लगते हैं। हम लोग जैसे गर्मी के समय हम लोग भोजन भोजन पाते हैं, तो वो हम कोशिश करते हैं कि ऐसा भोजन पाए जो शरीर को ठंडा रखे। लेकिन जब दक्षिणायन से उत्तरायण का समय आता है, तो उस समय हम लोग गुड़ की मात्रा बढ़ाते हैं शरीर में, चने की मात्रा बढ़ाते हैं शरीर में, जी। क्योंकि हमें उस समय शरीर में जो हमारे जठर अग्नि है उसको उत्तेजित करने के लिए ऐसी चीज़ें हम लोग खाते हैं। तो गंगा जी में नहाने का प्रावधान वही से है, जैसे कि गंगा जी गंगा जी के आप जानते हैं तटों पे कई शमशाने हैं, जी, जी। या फिर हमारे देश में जितने भी नदी है, सनातन धर्मों के अनुसार ज़्यादातर शमशाने उस नदी के किनारे होते हैं। जी। और एक मानव शरीर जलने के बाद जितना ज़्यादा फास्फोरस उत्पन्न होता है, सब हम लोग नदी में प्रवाहित करते हैं। तो गंगा में सबसे ज़्यादा फास्फोरस होता है। और इस समय जब दक्षिणायन से उत्तरायण में हम लोग गंगा जी में स्नान करते हैं, स्पेशली संगम में, तो उस समय वहाँ का मैग्नेटिक फोर्स भी बहुत ज़्यादा रहता है और हम लोग जब नहाते तो हमारे शरीर में जो फास्फोरस की मात्रा चाहिए वो हमें वहाँ से कई हद तक पूरी होती है। ये एक रीज़न है। दूसरा, अगर आध्यात्म के रीज़न पूछेंगे तो हम कहेंगे हमारा जो कुंभ रूपी शरीर है, इस शरीर के साथ जब चेतना अमृत होके मिल जाती है, हमारे विवेक की उत्थान होती है, हम अपने आप को मनुष्य समझने लगते हैं। मनुष्य तो सब है, भगवान ने सभी प्राणियों को प्राण दिया है, बुद्धि दिया है, लेकिन विवेक नामक रत्न एकमात्र मनुष्य को दिया है। और उस विवेक का जब उत्थान होता है, तब मनुष्य के अंदर अमृत का उत्पन्न होता है, एक अमृत अनुभव होता है। तो इसीलिए कुंभ में अमृत स्नान का बहुत ज़्यादा महत्व है। हम अपने शरीर के अंदर जो कुंभ संगठित होता है, जो विवेक का उत्थान होता है, उसको अनुसरण करके कुंभ का स्नान आदि करते हैं। मैंने बहुत छोटा-सा सवाल पूछा था, लेकिन आपने जो उसका उत्तर दिया ना, वो मतलब जितने भी लोग आपको देख रहे हैं, बहुत अच्छे से समझाया है। तो मैं एक क्वेश्चन ये करना चाहूँगा कि जिस हिसाब से आपने समझाया ना, तो मुझे बताइए आपने पढ़ाई कहाँ तक की है? क्योंकि बिना पढ़े इतने अच्छे से हम नहीं समझा सकते किसी को। देखिए, वह हम उतना ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, सब गुरु ज्ञान है, गुरु गुरु के मुँह से सुना हुआ वाणी है और गुरु कृपा से जानी हूँ। जितना पढ़ती रहती हूँ, किताबें पढ़ती हूँ, कुछ कुछ नॉवेल्स भी पढ़ती रहती हूँ। अच्छा। पढ़ाई लिखाई क्या किया हो, उससे भी ज़्यादा बढ़ के कि जो गुरु ज्ञान मिला है हाँ, हाँ। उसके प्रताप से सब चल रहा है और महादेव की कृपा से सब चल रहा है। अच्छा, दूसरा सवाल मेरा कि जैसे अभी लोग यहाँ पर आ रहे हैं और आपसे आशीर्वाद ले रहे हैं, जैसे भी कहीं भी बोला जाता है कि किन्नरों से जो आशीर्वाद लेते हैं
आपकी जो दुआएं होती हैं वो बहुत लगती हैं लोगों को, तो इसके ऊपर आप क्या बोलेंगे? देखिए, अच्छा बोलने वाले हर एक व्यक्ति का दुआ लगता है, जी। लेकिन किन्नरों से ही क्यों लोग दुआ लेते हैं? इसका बहुत कहानी है, बहुत पुराणों में कथा है, लेकिन मूलतः कलयुग में एक कथा बहुत ज़्यादा प्रचलन है। जैसे त्रेता युग में प्रभु रामचंद्र जब वनवास के लिए जा रहे थे 14 वर्ष के, तो उस समय उनके अयोध्या के नगर के सभी जनमानस उनके पीछे पीछे सरयू तट तक गए उनको विदाई करने के लिए। तो उस समय प्रभु ने जब सरयू तट पे पहुंचा तो सब सकल जनमानस के उद्देश्य में एक वार्ता दी कि जितने भी नर नारी मेरे पीछे आए, आप सब नगर में अपने अपने घरों में वापस चले जाए। 14 वर्ष बाद जब हम लौटेंगे तब हम आप लोगों से मिलेंगे। तो उन्होंने वहाँ पे उल्लेख किया सकल नर नारी का, लेकिन वहाँ पे कुछ किन्नर भी उपस्थित थे जिनका उन्होंने उल्लेख नहीं किया। तो वो किन्नर वहीं पे प्रतीक्षा करने लगे 14 वर्ष। तो इस संदर्भ में जब प्रभु वापस आए तो प्रभु ने उनसे पूछा कि आप लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं? तो किन्नरगण प्रभु से बोले कि महाराज, आप गए तो सबको बोल के गए कि सब घर वापस लौट जाए, आपने तो हमें आदेश नहीं किया। आप तो हमारे मन के राम हैं, आप तो चैतन्य स्वरूप राम हैं, आपने हमको चेतना दी नहीं कि वापस लौटने का, तो हम यहीं पे स्थिर हो गए और यहीं पे स्थिर होकर आपका प्रतीक्षा करने लगे। तब प्रभु भगवान श्री रामचंद्र ने भगवान ने आशीर्वचन दिया कि जाइए, कलयुग में आप लोगों की मान सम्मान होगी, समाज में जिनके जितना भी दुख दर्द होगा उन दुख दर्दों को आप खुशियों में परिवर्तित करोगे, सबको आशीर्वाद दोगे, आपका दिया आशीर्वाद अमृतवाणी समान होगी। और इन्हीं आशीर्वचनों के प्रतापों से आज कलयुग में समस्त जनमानस अगर औलाद ना हो, शादी ब्याह ना हो, घर में कुछ कलेश हो, अशांति हो, तो आते किन्नर समाज के पास, उनसे आशीर्वाद लेते कुछ दक्षिणा के बदले या कुछ भेंट के बदले। और किन्नर समाज सदैव प्रार्थना करती है कि हमारे औलाद वाले बने रहे, हमारे जोड़े बने रहे, हमारे जोड़े वाले बने रहे, परमात्मा सबको अच्छा रखे, लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने बहुत अच्छे से सब लोगों को समझाया है, और अगर आपको ये वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। ठीक है, राधे राधे। राधे श्याम, जय श्री महाकाल।